वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ हमने कहाँ तक पढ़ लिया। हमने उसमें पढ़ा था कि रिटेन अर्निंग का नेट प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद डिविडेंड रिजर्व की एंट्रीज पढ़ी थी हमने, और ओपनिंग बैलेंस के बारे में पढ़ा था कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री बनती है नहीं बनती, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं बनती। तो आज हम क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन 4 है हमारा, ऑन जनवरी 2010 रिटेन अर्निंग अकाउंट ऑफ जिब्रान कंपनी शो क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्रेडिट बैलेंस क्या है, रिटेन अर्निंग क्या है, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग एंडिंग कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था रिटेन अर्निंग के नाम से जो भी बैलेंस होता है वो ओपनिंग होता है, चाहे लिखा हो या नहीं लिखा हो, वो ओपनिंग बैलेंस ही होता है। तो रिटेन अर्निंग क्या क्या है, ओपनिंग बैलेंस। और क्रेडिट पर भी इसलिए, इसको बाद में समझेंगे क्रेडिट क्यों है, क्या है, कैसे है। उसके बाद नीचे आते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम समरी अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। इनकम समरी को अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था नेट प्रॉफिट की जब हम एंट्री बनाते हैं तो इसकी एंट्री कैसे बनती है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को मैंने आपको बताया था कि इनकम समरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इनकम समरी अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। इनकम समरी से तो पता चल गया कि ये नेट प्रॉफिट या लॉस की अकाउंट वो है, एंट्री है। आपको ऐसे पता चलेगा नेट प्रॉफिट है, लॉस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है नेट प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी रिटेन अर्निंग इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पर जाता है, इसलिए क्रेडिट से हमें पता चला है नेट प्रॉफिट है। अगर यहाँ पर डेबिट होता तो ये नेट लॉस की एंट्री होती है हमारी। तो अब इसकी एंट्रीज पे चलते हैं। इसकी फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। एंट्रीज दी हुई हैं, टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड की एंट्रीज दी हुई, रिजर्व दिए हुए। दो रिक्वायरमेंट पे आते हैं इसकी, गिव जनरल एंट्रीज और टी अकाउंट। हमने इससे पहले की वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और जनरल पढ़ लिया था। आज हम इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था इसकी 4 रिक्वायरमेंट हैं, तो आज हम थर्ड रिक्वायरमेंट टी अकाउंट करेंगे। तो पहले एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज पहली हम बनाते हैं, पहली तो नेट प्रॉफिट की एंट्री थी तो वहाँ पर हम ये बनाते हैं। मैं आज यहाँ पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की जगह इनकम समरी लिख दूँ, क्योंकि इनकम समरी भी इसको कहते हैं। इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 7 लाख से। मैंने यहाँ पर हेडिंग वगैरह नहीं डाली, नरेशन भी नहीं लिखूंगी, ये मैंने पहले बताया था, क्योंकि इन सब में टाइम वेस्ट होता है, सेम चीज़ें होती हैं। दूसरी एंट्री है यहाँ पर, एंट्री फर्स्ट है टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड की एंट्री बनाएंगे। डिविडेंड है, डिविडेंड से रिटेन अर्निंग जो है डिक्रीज होता है, तो रिटेन अर्निंग डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे जाता है। रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड। डिविडेंड के साथ अगर पेबल भी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। कैश डिविडेंड पेबल, क्रेडिट 2 लाख से। थर्ड एंट्री स्टॉक डिविडेंड की हमें यहाँ पर दी हुई है, टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। तो डिविडेंड है, डिविडेंड से रिटेन अर्निंग कम होता है, डिक्रीज होता है, डेबिट पर जाएगा। मैं एंट्रीज थोड़ा फास्ट में बनाऊंगी क्योंकि एंट्रीज हम पिछली 2 वीडियो में समझ चुके हैं। मेन चीज़ हमारी आज टी अकाउंट है। स्टॉक डिविडेंड पेबल 1 लाख से। उसके बाद हमें रिजर्व की एंट्री दी हुई, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड और प्लांट एक्सटेंशन। रिजर्व है, रिटेन अर्निंग एज यूजुअल कम होगा इसमें, रिटेन अर्निंग डेबिट पर ही जाता है हर जगह जब भी डिक्रीज होता है। रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। यहाँ जगह नहीं है, आप लोग फुल लिखिएगा, शॉर्ट नहीं लिखिएगा, पेपरों में शॉर्ट एक्सेप्ट नहीं होता। उसके बाद रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड। ये भी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, उसको आप फुल लिखिएगा। अब हमारी एंट्रीज तो यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब नीचे क्या है, टी अकाउंट। तो टी अकाउंट पे चलते हैं। अब टी अकाउंट पर जाने से पहले मैं आपको टी अकाउंट का फॉर्मेट दिखा देती हूँ। फॉर्मेट भी जिस तरीके का है
ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और नेट प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एज यूजुअल एंट्रीज में भी क्रेडिट साइड पर ही आता है। उसके बाद कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, सारे डिविडेंड और रिजर्व डेबिट साइड पे आएंगे। एंडिंग बैलेंस भी। अभी एंडिंग बैलेंस कहाँ से आएगा? एंडिंग बैलेंस जो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो हम उस बनाते हैं उसमें से एंडिंग बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट में एक चीज़ और ऐड कर लें, टी अकाउंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी लिखने, क्योंकि वैसे तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टी अकाउंट आया तो पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी यहाँ पर एक दफ़ा सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद टी अकाउंट पे चलते हैं। पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं हम। स्टेटमेंट आपको होप सो याद होगी, मैंने कल बनवाई थी। रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 7 लाख। उसके बाद डिविडेंड और रिजर्व सारे हम लेस कर देंगे। कैश डिविडेंड, उसके बाद दिया हुआ है हमें स्टॉक डिविडेंड, रिजर्व हमें 2 दिए हुए हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगी टाइम, क्योंकि हमारा वीडियो फिर लंबी होती जाएगी अगर ज़्यादा डीपली जाएंगे इस लिखने में। रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, ये मैंने सारी अमाउंट उतार ली यहाँ पर। अब इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, इन दोनों को ऐड करें, इन सबको लेस करें, तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस आ गया हमारे पास, जो हमें टी अकाउंट में रिक्वायर्ड था। एंडिंग बैलेंस, तो अब मैं टी अकाउंट का फॉर्मेट बना देती हूँ। मैंने यहाँ पर टी अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया और एक फॉर्मेट यहाँ पर भी बना रखा है कि हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। यहाँ फॉर्मेट से देख के हम टी अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, जो कि ये रहा, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर शो क्रेडिट और डेबिट का क्या सीन होगा। तो यहाँ पर उन्होंने हमें रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर दिया हुआ है, तो हम क्रेडिट पर ही लिखेंगे। वैसे अगर वो यहाँ नहीं भी लिखता तो हम क्रेडिट पर लिख देते, लेकिन अगर वो यहाँ पर डेबिट पर देता है ओपनिंग बैलेंस, तो हम फिर डेबिट पर ही लिखते। लेकिन फॉर्मेट में आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर ही है। अगर वो लिख कर दे दे यहाँ डेबिट पर लिखना है, तो फिर हम डेबिट पर ही लिखते। यहाँ उसने मैंशन भी करा हुआ है कि क्रेडिट पर लिखे, तो हम क्रेडिट पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या चाहिए हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी हमारे पास है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट की हमने एंट्री भी बनाई थी 7 लाख से, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी नेट प्रॉफिट की एंट्री। उसके बाद हमें यहाँ पर सारे डिविडेंड और रिजर्व उतारना है। हमें कैश डिविडेंड रिक्वायर्ड था, स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड, इसके अलावा 2 डिविडेंड थे, 2 रिजर्व थे हमारे पास। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, आप फुल लिखिएगा। रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड। उसके बाद यहाँ पर अब हमने सारी चीज़ें डिविडेंड और रिजर्व हमारे पास जितने गिवन थे हमने वो लिख लिया। अब क्या चाहिए हमें? एंडिंग बैलेंस। हम एंडिंग बैलेंस लिखेंगे। एंडिंग बैलेंस हम कहाँ से लिखेंगे? जो हमने स्टेटमेंट बनाई रिटेन अर्निंग की, उसके अंदर जो एंडिंग बैलेंस आया वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 3 लाख हमारे पास, इसका एंडिंग बैलेंस आया, वो एंडिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे। दोनों साइड का टोटल कर देंगे। दोनों साइड आप कैलकुलेटर में टोटल करें, इक्वल आएंगी, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 8 लाख।
इसको 7 और 8 इसको टोटल करें 8 हो जाएगा, इन सबको टोटल करेंगे तो 8 लाख क्या आपका बराबर आ जाएगा। ये आपका रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट हो गया। आज हमने 3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली। पहली हमने क्लास इंट्रोडक्शन की दी, दूसरे में हमने क्वेश्चन 1 और 2 समझे जिसके अंदर रिटेन अर्निंग की एंट्रीज थी। उसके बाद हमने रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस भी समझा, नेट प्रॉफिट भी समझा और आज हमने टी अकाउंट भी समझ लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को दे देती हूँ, वो आप खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे मैंने पॉज करा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप कॉपी कर लें। पीछे का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी पॉज करके आप कॉपी कर लें। क्या आप यहाँ पर पॉज करके इसको कॉपी कर लिएगा क्वेश्चन 4। बाकी मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मेहरान कंपनी एट द एट दिसंबर। उसके बाद यहाँ पर कुछ टी अकाउंट फॉर्म में बना हुआ है और रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है, गिव जनरल एंट्रीज अबव द हेल्प द लेजर। ये जो लेजर है इसकी हेल्प से आप एंट्रीज बनाएं। तो बहुत सिंपल है इसके उससे एंट्रीज बनाना। इसके अंदर देखें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनती तो ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए यूजलेस है। उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट की एंट्री हमें पता है कैसे बनती है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे कैश डिविडेंड डिक्लेयर दिया हुआ है, यानी कि एंट्री होती थी हमें क्वेश्चन में एक बार डिक्लेयर कैश डिविडेंड, यहाँ पर उल्टा करा हुआ है कैश डिविडेंड डिक्लेयर, तो एंट्री बना देंगे रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 20,000 से। उसके बाद स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर, रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर क्रेडिट। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज दी हुई यहाँ पर हमें, तो एंट्री बन जाएगी रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज क्रेडिट 70,000 से। हमारी सिर्फ ये कितनी 1 2 3 4 एंट्रीज बनेंगी इसकी हमारी, सिंपल सी, ना कोई इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है ना टी अकाउंट है, सिर्फ इसके अंदर से हमें एंट्रीज बनानी है इस लेजर से निकाल कर। तो ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको सॉल्व करें और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगी, उसके अंदर सारी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ऑन जनवरी की 1 2012 रिटेन अर्निंग अकाउंट अल्फा कंपनी शो क्रेडिट बैलेंस। अब तो आपको पता चली होगा रिटेन अर्निंग है, कुछ भी नहीं लिखा रिटेन अर्निंग के नाम से, जो भी बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस कहाँ काम आता है, ये टी अकाउंट में काम आता है। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी दिया हुआ है, इससे हमें बदल गया कि प्रॉफिट लॉस में से कोई सी एंट्री है। अब आगे पढ़ते हैं शो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस से हमें ये पता चल रहा है कि नेट प्रॉफिट है। उसके बाद नीचे टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड और रिजर्व की एंट्रीज दी हुई है यहाँ पर। एक तो ये यहाँ पर 4 एंट्रीज बनेंगी हमारी स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट में, जनरल एंट्रीज, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ, उसके बाद अकाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग यानी कि टी अकाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाए। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मुझे एक और मिला तो मैं भाई ये वाला क्वेश्चन भी शेयर कर देती हूँ, इसको भी खुद से सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह है, वैल्यूज चेंज है बस।